क्या होता है जब किसी एक्टर की पर्सनल लाइफ स्टूडियोज के लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाती है? वही जो मार्वल एंड डिज्नी ने जोनाथन मेजर्स के साथ फेस किया है। हम जानते हैं कि एमसीयू में कैंग द कॉन्करर का रोल प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर्स को मार्वल ने फायर कर दिया था बिकॉज उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उनके ऊपर असॉल्ट एंड हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाए थे, जिसके बाद मार्वल ने कैंग डायनेस्टी का नेम बदलकर एवेंजर्स डूम्सडे कर दिया और जहां कैंग द कॉन्करर मल्टीवर्स का मेन विलन होने वाला था, उसकी जगह डॉक्टर डूम को एज अ मेन विलन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बट नाउ ये न्यूज सामने आ रही है कि जोनाथन मेजर्स के ऊपर जितने भी एलिगेशंस उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ग्रेस जब्बारी ने लगाए थे, वो सारे चार्जेस उनसे हटा दिए गए हैं। तो क्या मार्वल स्टूडियोज जोनाथन मेजर्स को एज कैंग द कॉन्करर एमसीयू में वापस लाने वाला है? बिकॉज जितने रिपोर्ट्स एंड न्यूज इस केस के बाद वायरल हो रही हैं, वहाँ यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जोनाथन मेजर्स के ऊपर लगे सारे एलिगेशन डिसमिस कर दिए गए हैं, तो अब वो कैंग द कॉन्करर के रोल में वापस आने के लिए तैयार हैं। सो लेट्स सी कि क्या जोनाथन मेजर्स सच में मार्वल में वापस आने वाले हैं या नहीं। नाउ अगर हम इस इंसिडेंट को शुरुआत से देखें तो उनकी गर्लफ्रेंड ग्रेस जब्बारी ने उनके ऊपर असॉल्ट एंड हैरेसमेंट का लीगल केस फाइल किया था, जिस वजह से उन्हें अरेस्ट भी किया गया था। देन जोनाथन मेजर्स के लॉयर्स ने इसे चैलेंज करते हुए कहा कि जोनाथन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वो इनोसेंट हैं। बट देन काफी सारी इन्वेस्टिगेशन एंड सारे प्रूफ्स को कलेक्ट करने के बाद जोनाथन मेजर्स को गिल्टी पाया गया था और फिर मार्वल स्टूडियोज ने भी उन्हें फायर कर दिया। एंड नाउ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ग्रेस जब्बारी, उनकी टीम, जोनाथन मेजर्स के लॉयर्स ने अपडेट दी है कि जोनाथन मेजर्स के ऊपर लगे असॉल्ट एंड हैरेसमेंट के मुकदमे को डिसमिस कर दिया गया है। जिसके बाद सोशल मीडिया में ये न्यूज काफी तेजी से वायरल हो रही है कि जोनाथन मेजर्स के ऊपर लगे सारे चार्जेस ड्रॉप हो गए हैं, तो मार्वल उन्हें वापस लाने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर पूरी तरह से चीजों को क्लियर नहीं किया गया है। ग्रेस जब्बारी के लॉयर्स का कहना है कि यहाँ पर केस को सेटल कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि जोनाथन मेजर्स ने ग्रेस जब्बारी को उनका सेटलमेंट मनी दे दिया है और इसी वजह से ग्रेस जब्बारी ने जोनाथन पर लगाए सारे चार्जेस को हटा दिया है। मतलब ग्रेस जब्बारी को उनके पैसे मिल गए हैं एंड जोनाथन मेजर्स को इस लीगल बैटल से छुटकारा मिल गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जोनाथन मेजर्स गिल्टी नहीं है, वो अब भी गिल्टी हैं। उन्होंने जो भी किया होगा, जिस वजह से उन पर ये एलिगेशंस लगाए गए थे, वो फेयर थे, उसके लिए वो गिल्टी प्रूव हो चुके हैं। लेकिन अब ये केस आगे नहीं चलेगा बिकॉज उनकी गर्लफ्रेंड ने उनसे इसके बदले जितनी भी अमाउंट मांगी थी वो उन्होंने पे कर दी है, तो इस केस में अब उन्हें आगे नहीं खींचा जाएगा। बट मार्वल स्टूडियोज के लिए वो अब भी गिल्टी हैं और उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए गए थे वो काफी सीरियस थे। तो अगर उन्हें कैंग द कॉन्करर के रोल में वापस लाया जाता है तो ये क्लियरली मार्वल एंड डिज्नी के रेपुटेशन को डैमेज करेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, हालांकि जोनाथन मेजर्स एज अ एक्टर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, एज अ कैंग वो मुझे बहुत ज्यादा कूल लगे थे। उनका कैरेक्टर सच में मल्टीवर्स सागा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बट क्या मार्वल को अब भी जोनाथन मेजर्स की जरूरत है? आंसर है नहीं। मार्वल स्टूडियोज मल्टीवर्स सागा, इवन म्यूटेंट सागा के प्लान्स को भी ऑलरेडी रिवील कर चुका है। एंड मल्टीवर्स सागा के ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स हमें पता है कि ये क्या होने वाले हैं, जहां सब कुछ एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की तरफ लीड करेगा। एंड एमसीयू में स्पॉटलाइट अब एक ही कैरेक्टर के ऊपर है और वो है डॉक्टर विक्टर वॉन डूम। एंड मार्वल पूरा प्लेटफॉर्म सेट कर चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें अब जोनाथन मेजर्स की जरूरत है। एंड सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर ये है कि मार्वल ने बड़ी ही शार्पली कैंग को रिकास्ट करने की जगह डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस कर दिया, और वो लाए भी तो किसे? रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो ऑलरेडी एमसीयू का फेस रह चुके हैं। तो जो फैंस यहाँ पर कैंग को वापस लाने या उसे रिकास्ट करने के बारे में कंप्लेन कर भी रहे थे, उन्हें भी अब इस चीज से कोई शिकायत नहीं है। हालांकि डॉक्टर डूम को मार्वल थोड़ा जल्दीबाजी में लाया है, बट आरडीजे के कमबैक से सारे लोग सेटिस्फाइड हैं। जोनाथन मेजर्स को अब कोई मिस नहीं करता। मैं मार्वल के फैसले को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट आप खुद सोचिए और कमेंट करके बताइए कि क्या कैंग द कॉन्करर मार्वल को डॉक्टर डूम से ज्यादा प्रॉफिट दे पाता? एब्सोल्युटली नहीं। सो नाउ जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा है तो मार्वल जोनाथन मेजर्स से दूर रहने का ही ट्राई करेगा। एंड अगर मार्वल एमसीयू में कैंग द कॉन्करर को वापस लाता भी है तो वो इसे किसी दूसरे एक्टर के साथ रिकास्ट कर लेंगे। और अगर मार्वल को अब कोई फैन वॉर शुरू नहीं करना है तो वो शायद कैंग द कॉन्करर को दोबारा एमसीयू में दिखाएं बिना। नाउ गाइज, आप कमेंट करके बताइए कि क्या मार्वल स्टूडियोज को जोनाथन मेजर्स को एज अ कैंग द कॉन्करर एमसीयू में वापस लाना चाहिए या नहीं। एंड डॉक्टर डूम एंड कैंग द कॉन्करर में से मार्वल के लिए ज्यादा इम्पैक्टफुल कैरेक्टर कौन सा है, ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज मार्वल रिलेटेड अपडेट्स हम डेली लाते रहते हैं।